everyone, I hope you are doing well. I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So आज की ये वीडियो हमारी रिवीजन सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है, बट यहाँ एक डिस्क्लेमर है कि आज इस वीडियो में मैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करने वाली हूँ। तो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पे मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी। इन केस अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो, अभी आपके पास थोड़ा टाइम कम है, इफ यू आर रीडिंग एंशिएंट और मेडिवल राइट नाउ, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे सिर्फ एक सोर्स को, स्पेक्ट्रम जैसे बल्कि बुक जो लगती है देखने में कि 900 पेजेस से ज्यादा की बुक है, इसको आप 5 डेज में इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली कैसे कवर कर सकते हो फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ठीक है, एट द सेम टाइम हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से मॉडर्न हिस्ट्री में वेरी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टारगेटेड एरियाज है जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम करता ही है एवरी ईयर। ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है मॉडर्न हिस्ट्री में कि हम इसको एक स्टोरी लाइन की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमें इंटरेस्ट भी बनने लगता है, अच्छा भी लगने लगता है, बट एट द सेम टाइम कई ऐसे बीच में की एरियाज है जो हम मिस कर जाते हैं रिप्रोड्यूस करना। जब हम एग्जाम में या आप अपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते हो तो वहां आपको ये चीज फील होती है कि आप मिस कर गए, आप थोड़ा सा भूल रहे हो चीजों को। यू नो द स्टोरी लाइन बट यू आर फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सनैलिटीज, या फिर आप बुक का नाम भूल जाते हो, किसने कौन सी लिखी, कौन सा गवर्नर जनरल था, किसने कौन सी ट्रीटी की, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में क्या प्रोविजन था। ठीक है, डायरकी किससे आया, डायरकी अबॉलिश कैसे हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसमें मिली, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हमारे लिए हैफाजात हो जाता है, बट नॉट एट ऑल टू वरी। इस चीज को हम पूरा केटर करेंगे इस वीडियो में। डे वाइज प्लान जो मैं आज आपको यहाँ बता रही हूँ, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो इट द राइट वे विच आई एम टेलिंग यू, तो आपकी आराम से स्पेक्ट्रम कवर हो जाएगी 5 डेज में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको इसका रिवीजन का भी तरीका बता दूंगी, ताकि जो यूपीएससी 50 डे प्लान में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कितना टाइम देना है, डे वाइज आर्ली प्लान जिसमें हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे आपको कैसे व्हेन यू हैव ओनली 5 डेज और 10 डेज लेफ्ट बिफोर द एग्जाम, तब आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे 2 टाइम कवर करना है, वो आप उस वीडियो में देख सकते हो। एट द सेम टाइम उसका स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे उस टाइम के लिए भी बता दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं आपके कुछ डाउट्स के साथ जो मुझे कमेंट्स में रेगुलरली मिल रहे थे। सबसे पहली बात तो ये कि 900 पेजेस से ज्यादा की बुक है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्या हमें ये सब पढ़ना जरूरी है? देन माय आंसर इज नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि स्पेक्ट्रम में ऐसे कौन से एरियाज है जिन्हें आपको हाथ भी नहीं लगाना है, एंड कौन से ऐसे एरियाज है जिसको पढ़ना है। देखो, 2 चीजें हैं यहाँ पे। आप पेज टू पेज नहीं पढ़ सकते हर चीज को कि आपने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दिया और एंड तक चले गए। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं जाती। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑर्डर। आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, एक प्रायोरिटी सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि आपको कैसे एक स्टोरी लाइन बिल्डअप होते हुए साथ साथ कवर करते जाना है प्रायोरिटी वाइज सारी चीजों को, सो दैट आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। बिकॉज इतना कुछ है पढ़ने के लिए, इतना कुछ है रिटेन रखने के लिए, तो ऐसा हो सकता है बाय द चांस कि आप कोई चैप्टर या कोई स्पेसिफिक एरिया मिस कर जाओ और वहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज की इसके लिए कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको थंबनेल से भी समझ में आ गया होगा। स्पेक्ट्रम इज द ओनली रिसोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे फिर वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। ठीक है, थर्ड आपका एक कंसर्न मुझे ये भी मिल रहा था कमेंट में कि हम इस चीज को याद नहीं रख पा रहे हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर हम स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, बिकॉज एक एक पेज पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी नीचे गिरने लगता है। तो यहाँ पे आप एक बात समझने की कोशिश करो कि आपको इस मॉडर्न हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट या जो है रोट लर्निंग नहीं करनी है, इसको आपको समझते हुए पढ़ना है पहली चीज, एंड एक्टिव लर्निंग करते जाना है। उसकी ट्रिक भी मैं आज आपको यहीं पे बताऊंगी डे वाइज, आपके साथ साथ कि कैसे आपको आइट्रेशन भी बढ़ानी है, आप एक ही दिन में सेम चीज को 2 बार कैसे पढ़ सकते हो, प्लस उसको कैसे अपने माइंड में सेटल कर सकते हो, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम आगे फेस ना करनी पड़े। ठीक है, एटलीस्ट इसमें आपका 70 to 80% भी इंप्रूवमेंट अगर आ जाएगा तो आपको अपने आप में काफी कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कि रिवीजन कैसे करें। अगेन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी, देन इट विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड लास्ट थिंग जो काफी एक मुझे रेलेवेंट क्वेश्चन भी लगा था कि वेटेज तो कम होती जा रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो क्या हम मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ सकते हैं क्या? देखो, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ना नहीं है, रादर आपको अब हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ना है। बिकॉज पहले क्या होता था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा फोकस करते हैं या ज्यादा वेटेज देते थे एंड एंशिएंट या मेडिवल को इग्नोर करते थे। बट नाउ यूपीएससी ऑल्सो नोज दिस पैटर्न। व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर से मिला के आपको दे देंगे, देन द मॉडर्न, और प्लस मॉडर्न में भी आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके फंस सकते हैं, जिससे आपको अल्टीमेटली ये लगे कि अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना तो बेकार हो गया, एंशिएंट मेडिवल की तरफ चल लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो में भी, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर अभी तक नहीं पढ़ा है या आपको उसे रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे मैंने पूरा बताया
बताया था, ये आपको कैसे 2 दिन में उसको रिवाइज करना है, कैसे पढ़ के खत्म करना है। एंशिएंट मेडिवल के ऊपर मैं वीडियो नेक्स्ट लेके आ जाऊंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट यू डोंट हैव टू मिस एनीथिंग इन हिस्ट्री, ये ध्यान रखना फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये देखो, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा लास्ट 10 इयर्स का चार्ट है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर किया था। यहाँ मैंने सारे एरियाज मेंशन किए हुए हैं कि यूपीएससी ने किस एरिया में किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे, जिससे मुझे एक्यूरेट आइडिया लग सके कि कौन से प्रायोरिटी एरियाज है मॉडर्न हिस्ट्री में जो बिल्कुल भी मुझे मिस नहीं करने हैं। तो वही चीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। चिंता मत करना, इसका ऑलरेडी मैंने पीडीएफ फॉर्म में एंशिएंट मेडिवल के साथ कंबाइन करके टेलीग्राम चैनल पे ऐड किया हुआ है ये पूरा ग्राफ, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो, आपको दिख रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देन पर्सनालिटी से पूछे हुए हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको हिस्ट्री को समझते हुए पढ़ना है, आपको उसमें बिल्कुल भी रोड लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत लगती है कि बहुत सारे पर्सनालिटीज के नाम आ रहे हैं, तो वहां पे आप कुछ फनी वे से कुछ अपनी ट्रिक्स बना करके या कुछ निमोनिक के फॉर्म में याद करके ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से एरियाज है जो आपको स्पेक्ट्रम में बिल्कुल भी टच नहीं करने हैं फॉर प्रीलिम्स। तो यहाँ समझ लो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो सोर्सेज एंड अप्रोचेस है हिस्ट्री की, वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी। एट द सेम टाइम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, वो भी बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो आपके मन में जो एक डाउट था कि ये इतनी बल्कि बुक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो वो चीज आई होप यहाँ पे थोड़ा आंसर हो गया होगा, थोड़ा आपको यहाँ पे रिलैक्स फील हो रहा होगा कि ठीक है, सारा कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अब पढ़ना क्या है डे वाइज, ये समझते हैं। देखो, डे 1 पे आपको टोटल 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले है रिवोल्ट। रिवोल्ट कौन से वाले? 1857 को तो आपको पढ़ना ही है, बट लेकिन उससे पहले भी जो रिवोल्ट हो चुके हैं वहां से आपको स्टार्ट करना है, ताकि आपको एक बेस मिल सके, एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि एक्चुअली रिजेंटमेंट ब्रिटिश के अगेंस्ट कॉज होने के क्या क्या रीजंस थे इन पर्टिकुलर एरियाज। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर लेती है डायरेक्टली, वो आपसे रिवोल्ट का क्वेश्चन आराम से प्रीमियम पूछ लेगी, आपको दिख भी जाएगा संथल रिबेलियन से जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक की, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये आपको टॉपिक कवर करना है डे 1 पर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि इतने सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है कि अगर आप इसकी एक रीड दे दोगे तो आपको कुछ रिकॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी एक ट्रिक शेयर कर दी हूँ। देखो, ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये मेरे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का ये जो चैप्टर है, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की हुई हैं। तो मैं कैसे करती थी कि अगर मैंने ब्रह्मो समाज पढ़ लिया है, ठीक है, केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ लिया है, देन प्रार्थना समाज पढ़ लिया, देन उसके बाद हेनरी विवियन डेरिजो के बारे में पढ़ लिया, अगर मैंने 3 पेज पढ़ लिए, तो अब मैं इस नेक्स्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर को स्टार्ट करने से पहले अपने मन में थोड़ा बुक बंद करके जस्ट रिकॉल करने का कोशिश करूंगी एग्जैक्टली कि मैंने क्या क्या इनके बारे में पढ़ा है। जब तक मुझे वो ध्यान हो जाएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो मैं एक बार ही देख लूंगी मुझे, ताकि ध्यान रहे कि मैं क्या चीज भूली थी। आई विल रिपीट द सेम थिंग फॉर नेक्स्ट 3 पेजेस और नेक्स्ट 3 टॉपिक्स। जैसे कि अब यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूरा पढ़ूंगी, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के बारे में पढ़ूंगी, परमहंस मंडली के बारे में एंड ज्योतिराव फूले जी के बारे में। ये पूरे जब मैं 4 कवर कर लूंगी, देन अगेन आई एम गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ और फिर मैं रिकॉल करूंगी स्टार्टिंग से, ठीक है, ब्रह्मो समाज से, केशव चंद्र से, ओके, उसके बाद हेनरी विवियन डेरोजियो से, ईश्वर चंद्र से, बाल शास्त्री जाम्बेकर से, उसी सीक्वेंस में दोबारा से स्टार्टिंग से सोचते हुए आऊंगी। थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा, बट लेकिन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो, ठीक है, एवरी 3 पेजेस के बाद अगर आप रिकॉल करते हो सिंस द स्टार्टिंग इस चैप्टर को, तो आप इन चीजों को भूलोगे नहीं। एट द सेम टाइम आपको क्या करना है ये मैं अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थर्ड टॉपिक की बात कर लेते हैं। थर्ड टॉपिक जो आपको कवर करना है दैट इज द बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, इन इंडिया। ये आपको बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म से लेकर के पढ़ना है पूरा मॉडरेट फेज तक। इतना आपको डे 1 में कवर करना है। अब जो प्रॉब्लम आती है कि इसको ध्यान कैसे रखें, सबसे पहले समझो, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है पूरा इंडेक्स स्पेक्ट्रम का, ठीक है। इन तीनों एरिया से रिलेटेड जब आपने तीनों कवर कर लिया है, इमीडिएटली आपको इंडेक्स पे जाना है और इंडेक्स पे टॉपिक बाय टॉपिक देख के बस रिकॉल करना है कि किसमें क्या था। अगर आप जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का ही देखोगे तो आपको लाइन से यहाँ पे सारे जो भी आपने अंदर पढ़े होंगे, सारे सोसाइटीज, सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे धर्म सभा, सेवा सदन, दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के बारे में, ठीक है, रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में। तो जब आप इन्हें देखोगे तब आपको क्लिक होना चाहिए कि आपने अंदर क्या पढ़ा है। इफ यू आर मिसिंग समथिंग देन यू हैव टू गो एंड चेक कि आपने क्या चीज मिस कर दी। सिंपल एज दैट। एक आपकी आइटरेशन इस तरीके से हो गई इमीडिएटली आफ्टर कवरिंग ऑल दीज 3 टॉपिक्स। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि हर चैप्टर को कवर करने के बाद
जो भी मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, उनके बाद आपको जो लास्ट में चैप्टर के एंड में एक समरी पेज दिया होता है उसको गो थ्रू करना है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम इग्नोर कर देते हैं कि हम बस पढ़ते जाते हैं चैप्टर को, सोचते हैं कि समरी वमरी बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है बाद में देख लेंगे। नहीं, बाद में नहीं, अभी अभी ही देखना है और सेम डे देखना है। जब आपके तीनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तब आपको यहाँ मैंने इसलिए सेकंड आइटरेशन मेंशन किया हुआ है बिकॉज आपने पहला पढ़ लिया। सेकंड आइटरेशन में आपको बस इंडेक्स और क्या देखना है, समरी पेज देखने हैं उन चैप्टर्स की जो आपने कवर किए हैं। ठीक है, जैसे बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म से मॉडरेट फेज तक जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के 2 चैप्टर्स हैं, देन रिवोल्ट्स के 2 चैप्टर्स हैं, इनमें जो भी आपने कवर किया है उनको आपको ऐसे करके देखना है। अब इसको ध्यान कैसे रखना है, इसको और ज्यादा आप सॉलिड कैसे कर सकते हो अपने माइंड में, अब ये समझो। PYQs आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपको नॉर्मल प्रैक्टिस से पहले PYQs करने हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि इस एरिया से किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। और PYQs सारे नहीं करने के लिए बैठ जाना है कि डे 1 पे सारे मॉडर्न हिस्ट्री के लगाने बैठ गए, नहीं। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो सिर्फ उससे रेलेवेंट वाले ढूंढ के बस उनको आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। ताकि आपको आइडिया लग सके कि कहाँ आपकी अप्रोच में मिस्टेक हो रही है। बिकॉज जब आप पढ़ चुके हो, अगर उसके बाद भी आप मिस्टेक कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली पकड़ में आएगी कि आपने क्या चीज सही से अप्लाई नहीं करी उस क्वेश्चन में। ठीक, एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है सेम डे, ये समझ लो। शून्य आईएएस की एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, जिसपे सिर्फ और सिर्फ MCQs दिए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो आपको उठा करके प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको वो मिल जाती है वेल एंड गुड। अगर आप कहीं दूर रहते हो या नहीं रहते हो आसपास दिल्ली में, देन व्हाट यू कैन डू इज कि बहुत सारी कोरियर सर्विसेज शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल करा देती है राजेंद्र नगर से, आप उनसे मंगा सकते हो। अदरवाइज आप Amazon पे भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो शून्य आईएएस की अपनी वेबसाइट पे भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज आप गूगल पे भी डाल के देख लेना, आपको कहीं ना कहीं से ये बुक जरूर मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक सेक्शन लगाना है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। बाकी आप फुल लेंथ टेस्ट में तो प्रैक्टिस साथ साथ कर ही रहे होगे, तो इतना आपको डे 1 पे कर लेना है। देन डे 2 पे आपको क्या करना है, मॉडरेट फेज तक हो गया, देन आप स्टार्ट करोगे एक्सट्रीमिस्ट फेज से। 1905 से लेकर के आप कवर करोगे पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तक जो हुई थी। ठीक है, वो आपने पूरा कवर किया। तुरंत कवर करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड आइटरेशन करना है, इंडेक्स और समरी पेज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अभी पीछे। देन उसके बाद आपको PYQs लगाने हैं इस रिस्पेक्टिव एरिया से और प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको शून्य आईएएस की बुक मिल जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिलती है नॉट टू वरी, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी 2 सेक्शनल टेस्ट उठा लेना, 2 या 3, और इस एरिया से रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। देन फुल लेंथ टेस्ट में तो आप ये क्वेश्चंस लगा ही रहे होगे, वहां पे आपको मिल जाएंगे। देन डे 3 पे अब क्या करना है ये समझ लेते हैं। देखो, अब हमने पिछले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस सारे कवर कर लिए डे 2 में, तो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे जो डिबेट हुई थी फ्यूचर स्ट्रैटेजी, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया था उसके बाद से, वहां से लेकर के आपको पूरा पार्टीशन तक 1947 तक कवर करना है डे 3 पर। देन अगेन आपको सेम चीज फॉलो करनी है, सेकेंड आइटरेशन करना है, इंडेक्स और समरी पेज पढ़ के। ठीक है, PYQs प्रैक्टिस करने हैं और MCQs को कैसे प्रैक्टिस करना है वो चीज मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि सेक्शनल लगाने हैं, शून्य आईएएस की बुक मिल जाए वेल एंड गुड, एंड द फुल लेंथ टेस्ट। अब डे 4 पे क्या करना है ये समझ लो। ये जो डे 4 के चारों टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से यूपीएससी पूछता है। ऊपर मैंने आपको अभी दिखाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से यूपीएससी ने काफी क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1990, 1935। ठीक है, देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज अच्छे से समझ लो, जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट वाला, तो यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स है स्पेक्ट्रम में तो दिए ही हुए हैं। एट द सेम टाइम जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ने जाते हो पॉलिटी में, तो वहां पे फर्स्ट चैप्टर ही आपका इन्हीं एक्ट्स के ऊपर है। आपको इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ बैठ के पढ़ना है। जब आप पहले स्पेक्ट्रम से कवर कर लो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट सारे, इमीडिएटली आप लक्ष्मीकांत में जाओ और उस चैप्टर को कवर करो, बिकॉज दोनों जगह डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है सेम एक्ट के बारे में। ठीक है, देन आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली इस एक्ट में है क्या। मान लो आप सिर्फ स्पेक्ट्रम से पढ़ के गए, आपने लक्ष्मीकांत में अवॉइड कर दिया ये सोच के कि सेम चीज ही तो है, बट वहां पे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, देन आपको लगेगा कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा, लेकिन वहां पे तो ये चीज दी नहीं हुई है, आपको लगेगा यूपीएससी तो कहीं से कुछ भी पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ ये चीज बता रही हूँ कि प्लीज ध्यान में रखना कि लक्ष्मीकांत के उस चैप्टर नंबर 1 को आपको स्पेक्ट्रम के इस चैप्टर के साथ में क्लब करके पढ़ना है।
बैटल ऑफ बक्सर हो गया, ये चीज़ें आप यहाँ कवर करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको मत छोड़ के जाना, बिकॉज लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड है कि हर साल क्वेश्चन आता है, तो बहुत हाई चांस है कि इस साल भी आएगा। देन अगेन आपको वही सेकंड आइटरेशन का तरीका फॉलो करना है, PYQs करना है एंड प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब यहाँ एंड में अगर आप इस वीडियो तक रुके हो तो यहाँ आपको मैं एक और चीज स्पेसिफिकली दिखा देती हूँ कि ऊपर तो आपको सिर्फ मैंने दिखाया था कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे, यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे एग्जैक्टली हर एरिया में क्या क्वेश्चन पूछा है किस साल, ताकि आपको आइडिया लग सके। जैसे आप एक्ट्स में देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पूछा हुआ है 2021 में, 2022 में, देन 2015 में, तो आपको इससे की आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे नेशनल मूवमेंट में आप देख सकते हो, आपको स्वदेशी मूवमेंट कई बार देखने को मिलेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट मिलेगा, तो इससे आपको इंपॉर्टेंट एंड की एरियाज पता चलते हैं। ऐसे ही बुक्स में आप देख सकते हो 1940 के बाद का जो एरिया है वहां पे ज्यादातर क्रोनोलॉजी आपको ध्यान होनी चाहिए कि कौन से मिशन में कौन लोग आए थे, कौन सा मिशन कब आया था, 1940 में क्या कौन आया, 1942 में कौन आया, 1946 में कौन आया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन कोई ऑर्गेनाइजेशंस या पार्टीज है तो उस पर क्या क्वेश्चन पूछे गए, यूरोपियन पावर्स पे आप देख सकते हो। अलग से मैंने जो सेगमेंट अभी आपको बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट 5 ईयर से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हो गया। सारी पर्सनैलिटीज के बारे में हो गया, ठीक है। देन आपके रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में जो फ्रीडम स्ट्रगल से पूछा गया है, गवर्नर जनरल, रिवोल्ट्स, अपराइजिंग्स। देन अगेन आपका हो गया एजुकेशन, कमिटीज एंड INC सेशंस। तो ये सारे मैंने प्रिपेयर किए हुए थे पूरा लिख के कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन UPSC ने पूछा है। ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नॉट टू वरी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे कवर किया जा सकता है इसको रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली, सिर्फ और सिर्फ 5 डेज में पूरी की पूरी एक बुक को आपको यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 रिविजन्स आपके एक ही दिन में पॉसिबल हो जाएंगे। आपने पहली रीडिंग कवर करी, देन उसके बाद आप सेकंड आइटरेशन इमीडिएटली दे रहे हो इंडेक्स एंड समरी के फॉर्म में, देन आप PYQ प्रैक्टिस कर रहे हो एंड देन आप एट द सेम टाइम MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप सेम चीज को एक बार ही पढ़ने के बाद 3 डिफरेंट जगह से उसको कवर कर रहे हो, ठीक है। एनालाइज कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को कि आपको कितना ध्यान है, तो आपने सेम डे में ही इसको कवर कर लिया। अच्छा ठीक है, आपको आगे के लिए क्या करना है ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में जो मैंने 50 डे प्लान वीडियो में भी आपको बताया था कि मई के जब जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पहले 2 दिन देने हैं, फिर लास्ट में 1 हफ्ते जस्ट पहले जो 1 हफ्ता होगा तब आपको 1 दिन देना है। तो वहां क्या करना है ये समझ लो। जब आप यहाँ पे रीडिंग दे रहे हो ना, आई होप कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री एक बार तो पहले थोड़ी बहुत तो कवर करी ही होगी, अगर पूरी नहीं करी होगी। एंड जस्ट इन केस अगर आप पहली बार भी पढ़ने जा रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री, नॉट एट ऑल टू वरी यार, ट्राई करके देखो ये मेथड वर्क करता है, मेरे लिए वर्क किया है तो आपके लिए क्यों वर्क नहीं करेगा इफ इट इज अ रियल अप्रोच, ठीक है। करना क्या है बस ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैं मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे अपनी बुक दिखाई थी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की, तो चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको बस हाईलाइट कर लो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पिंक से की हुई थी, जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट थी बट लेकिन येट दे वर इंपॉर्टेंट, उनको मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ था, ताकि लास्ट में मैं बस फिर इन्हीं चीजों को देख के जाऊंगी। तो जब आपके पास लास्ट में सिर्फ 2 दिन रह जाता है या 1 दिन रह जाता है तो आपको तब कैसे रिवाइज करना है मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे करना है, ऐसे पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम रिवाइज होगी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब आई होप इसके बाद आपकी कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के। मैंने सब कुछ आंसर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में, सब कुछ एक्यूमुलेट करके, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी सेंस लगा हो, वैल्यू मिला हो, आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज ये मुझे काफी मोटिवेशन देता है टू ब्रिंग सच कॉन्टेंट फॉर यू, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी ईजी हो सके फॉर योर प्रीलिम्स। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।